हेलो डियर, वेलकम करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। माय डियर, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली निकली हुई है 11,389 पदों पर। बहाली में कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ बिहार अगर कोई नर्सिंग कोर्स किए हैं तो उनको आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर देना है और मस्ट है, जो आपको कॉलेज दे सकता है या फिर आईएनसी में के साइट पर अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए हैं, प्रोसेस में उनका है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आप बाहर से कोर्स किए हैं, आउट ऑफ स्टेट बिहार, आउट ऑफ बिहार से कोर्स किए हैं, चाहे आप जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, तो आपको आईएनसी से अप्लाई भी कर देते हैं तो आपको सुइटेबिलिटी लेटर किन किन को मिलेगा और किन किन को नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो मैं बनाता हूं, जानकारी दे देता हूं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जा रहा है कि इस टाइप का वीडियो क्यों बना रहे हो। माय डियर, बहुत सारे, आप खुद सोचिए, लगभग 20 से 25 हज़ार जो है लगभग 30 हज़ार जो है आपको 35 हज़ार आईएनसी के पास जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है सुइटेबिलिटी लेटर के लिए, तो वो तो सारे के सारे दूसरे स्टेट के ही हैं। सेम स्टेट वाला क्यों अप्लाई करेगा? नहीं अप्लाई कर रहा है। तो जो भी 35 हज़ार के अप्रॉक्स जो है आईएनसी को जो एप्लीकेशन मिला है आईएनसी सुइटेबल के लिए, तो वो सब के सब तो आउट ऑफ स्टेट ही होंगे। तो आखिर उन लोगों को जानकारी के लिए मैं बताता हूं ना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई समस्या बहाली के समय अगर इन फ्यूचर क्रिएट हो तो वो समस्या अभी ही क्यों न सोल्व कर लिया जाए, समय रहते ही क्यों न सोल्व कर लिया जाए। अगर ये बहाली नहीं पकड़ाती है बिहार वाली, बहुत सारे लोगों को छूट जाता है, चलो मानता हूँ, आगे भी बहाली तो आनी है ना, तो आगे का समस्या न हो उसके लिए अभी जीवंत जो मामला है इसको ही क्यों न चर्चा में लिया जाए। तो मैं उन लोगों को बताऊं कि जो भी बाहर से किए हैं आईएनसी के लिए अप्लाई आप किए हैं, तो आपको सुइटेबिलिटी लेटर उसी कंडीशन में मिलेगा जो आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में अप्रूवल वाला में नाम होगा। ये मैं जो कह रहा हूँ ये अपने मन से मन ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ। आप लोग भी आईएनसी के वेबसाइट पर दिए हुए नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं। मैं भी जानकारी लिया हूं, वहीं से लिया हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। आईएनसी पर नंबर पब्लिक है, आईएनसी के वेबसाइट पर आप वहां पे जाकर कॉल लगा के पूछ सकते हैं कि मेरा ए सेशन रहा है और मेरा कॉलेज जो है इतने जो है ईयर में अप्रूवल लिस्ट में है और मेरे एडमिशन वाले ईयर में नहीं है, तो क्या मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने स्पष्ट पूछा कि अगर स्टूडेंट का 18 से 21 सेशन है, 18 से 21 सेशन है, मतलब फर्स्ट ईयर उसका 18 से 19 हुआ और 18 से 19 में उसका कॉलेज आईएनसी लिस्ट में नहीं है, 18 से 19 में उसका कॉलेज आईएनसी में नहीं है, 19 से 20 सेशन में उसका कॉलेज आईएनसी हुआ, तो क्या उसको आईएनसी सुइटेबल मिलेगा? तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि नहीं, हम लोग जो देखते हैं वो एडमिशन ईयर देखते हैं कि जिस ईयर में आप एडमिशन लिए हैं या ली हैं उस ईयर में आपका जो है आईएनसी में नाम या सुइटेबल है या नहीं है। आप जिस ईयर एडमिशन लिए हैं उस ईयर में अगर कॉलेज सुइटेबल नहीं है तो आपका जो सुइटेबिलिटी लेटर है वो नॉट सुइटेबल करके आएगा, नॉट फाउंड सुइटेबल करके आएगा। और जैसे ही नॉट फाउंड सुइटेबल आएगा तो उसको बीएनआरसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सुइटेबल होना चाहिए। ठीक है। कोई स्टूडेंट, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर 19 से 22 सेशन है, किसी भी स्टेट से किए हैं, और उस स्टूडेंट का कॉलेज 19 से 20 सेशन में, चूंकि हर एक ईयर रिन्यूअल होता है कॉलेज का, तो जो कॉलेज इस ईयर अगर अप्रूवल है आईएनसी के लिस्ट में है, ये गारंटी नहीं है कि वो अगले साल उस लिस्ट में होगा ही होगा या पिछले साल था ही था, ऐसा नहीं होता है।
हर एक साल रिन्यूअल होता है और हर एक साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण अगर वो नहीं जो है फुलफिल कर रहा है तो उसे हटा भी दिया जाता है लिस्ट से, ठीक है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका कॉलेज आपके लिए हुए एडमिशन ईयर में आईएनसी के लिस्ट में नाम नहीं है आपका कॉलेज का, तो जो आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर है वो नोट फाउंड करके आएगा, यानी आपका कॉलेज उस ईयर सुइटेबल नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मैं जानकारी के लिए आपको बता दिया। तो इसमें कौन सी जो है दिक्कत है, ये तो अवेयर हुआ, जागरूकता हुआ कि भाई जान लो कब आपका सुइटेबल मिलेगा, कब जो है आपका सुइटेबल नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का शर्त है, बता दिए कि कब नहीं मिलेगा, नोट फाउंड करके आएगा, मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें आप जान लीजिए, आपका कॉलेज पीछे नहीं था ना आगे है। आप मान गए 20 से 23 में एडमिशन लिए थे, 20 से 23 सेशन जीएनए में एडमिशन आप ले रखे हैं, ये बीएससी नर्सिंग वाले के लिए भी लागू है, ठीक है। 20 से 23 में नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं, जीएनएम में कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं। 20 से 23 में आपका कॉलेज जो 20 से 21 वाला जो एडमिशन ईयर है उसमें आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में है, 20 से 21 में है, लेकिन उसके बाद चल के आपका कॉलेज आईएनसी लिस्ट में नहीं है, 21 से 22 में नहीं है, 22 से 23 में नहीं हुआ, तो क्या आपको सुइटेबल लेटर मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। जैसा उन्होंने बताया कि मैं एडमिशन ईयर देखता हूं कि उस ईयर में आपका कॉलेज सुइटेबल था या नहीं था, तो उस अकॉर्डिंग आपका कॉलेज चाहे पहले नहीं था या बाद में नहीं था, उससे कोई मैटर नहीं है। जिस ईयर आपका फर्स्ट ईयर हुआ, आप उस ईयर एडमिशन लिए, उस ईयर अगर आईएनसी में लिस्ट में नाम था तो आपका सुइटेबल लेटर मिल जाएगा, सुइटेबिलिटी करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आईएनसी में जो नंबर दिए गए हैं उस पर बात करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप भी जाके बात कर सकते हैं, स्पष्ट नंबर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हो कि क्या ये बातें कहाँ तक क्या है, बताइए हमें। आईएनसी सुइटेबिलिटी, मेरा एडमिशन इस ईयर था और इस ईयर जो है मेरा अप्रूवल आया, तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जो भी कन्फ्यूजन है बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता दिया, बाकी जो भी लोग हैं कमेंट कीजिए। जिनका भी सुइटेबल फर्स्ट ईयर में नहीं था उनको समस्या है और उनको अब क्या करना है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है।